हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग यानी कि अप्रैल का महीना आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। हम लोग देखेंगे आपकी एक जनरल रीडिंग हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम आपकी लव लाइफ की रीडिंग करेंगे। लव लाइफ में हम आपकी पहले तो सिंगल्स की एनर्जी देखेंगे, फिर हम मैरिड लोगों की रीडिंग करेंगे। ओके, सो इस रीडिंग को आप लोग कैसे भी देखें, इस रीडिंग को आप लोग कैसे भी देख सकते हैं, सन साइन के अकॉर्डिंग, मून साइन के या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग। ओके, सो लेट्स सी। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी स्क्रीन में मेंशन किया हुआ है, पेड सेशन है। ओके, और मेल भी कर सकते हैं अगर आप मेल करना चाहें तो। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि लिब्रा के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। देखो देखो सबसे पहला जो कार्ड आया है लिब्रा वो है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी का। ओके, और ये एनर्जी आपको ये बता रहे हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द महीने में आप बहुत ज़्यादा यू आर लाइक बिकमिंग वेरी फियर माइंडेड, लॉजिकल, बहुत लॉजिकल सोचोगे, बहुत आपके बहुत टेम्परामेंट्स रहेंगे, आप गुस्से में बहुत ज़्यादा रहोगे। तो स्टार्टिंग ऑफ द महीने में थोड़ा सा ना ऐसे भी दिख रहा है कि आपकी कम्युनिकेशंस क्लियर होनी चाहिए लोगों के साथ। ओके, इट्स लाइक अगर आपकी कम्युनिकेशंस लोगों के साथ क्लियर नहीं है या कुछ बातें हैं जो आप क्लियर नहीं कर रहे हो अपने लोगों के साथ, तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, थोड़ा सा आपको किसी दुविधा में डाल सकता है, क्योंकि चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपके लिए डिफ़िकल्ट होती जाएंगी। तो फर्स्ट डे 10 डेज़ ऑफ दिस मंथ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप बिल्कुल भी इमोशनली किसी के भी लिए अवेलेबल नहीं दिखाई दे रहे हो। कोई आपसे कुछ बोल रहे हैं तो आपका उनके ऊपर कुछ असर नहीं होता हुआ दिख रहा है। अब हम मिड मंथ की बात करें तो एक अवेकनिंग का कार्ड आ रहा है, जहाँ पे यू नीड टू जस्ट पॉज एंड रिफ्लेक्ट आपके लाइफ में कि आप क्या कर रहे हो। ओके, ऐसा भी है कि आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, बट लेकिन आप बेसिकली अपनी चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं रहे हो। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच विचार हो रही है आपकी। ऐसे है कि कहीं पे आप स्टक हो गए हो। सैक्रिफाइस करना बहुत ज़्यादा और कठोर दिल का हो जाना, तो थोड़ा सा ये महीना आपके लिए थोड़ा सा हैंग्ड वाली सिचुएशन में दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा सा हो सकता है। देखो सबके हर महीना अच्छा जाएगा ऐसा तो नहीं होता है। कभी कभी कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे यू हैव टू ऑल द टाइम फाइट आउट इन योर लाइफ, कुछ ना कुछ पास्ट की कुछ चीज़ें याद आ जाना अचानक से। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर चीज़ें हाईलाइट हो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको इस वे में यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दिस। ओके, देन लास्ट मंथ में लास्ट डेज में देखें तो चैरियट का कार्ड आया है, विच इज़ सेइंग दैट आप जो मेहनत करते हो, आप जो भी चीज़ें करते हो सक्सेसफुली बैलेंस हो रहा है। आप जो भी अभी तक जो स्टार्टिंग के जो एनर्जीज थे उसमें बैलेंस आप लाओगे। पब्लिक रिकॉग्निशन इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, दैट एंड ऑफ द महीने में लिब्रा आपको पब्लिक रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू या आपके जो PR HR जो स्किल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा। ओके, एंड ये बहुत अच्छी बात है। ओके, अब हम देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, जहाँ पे हम सिंगल्स के लिए देख लेते हैं कि अप्रैल का महीना सिंगल वालों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। लिब्रा, सिंगल वालों के लिए कैसा रहेगा। ओके,
ओके, सो जो लोग सिंगल्स हैं लिब्रा, मुझे दिख रहा है कि आप अपने पुराने किसी पास्ट रिलेशनशिप या फ्रेंड के साथ एक गेट टुगेदर करते हुए दिखाई दे रहे हो, और बट लेकिन ये काम के सिलसिले में यू आर मीटिंग दैट पर्सन। बट यहाँ पे भी आपने एक अपनी लाइन ड्रॉ करी हुई है, बिकॉज वी डू सी अ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो आपने किसी के साथ एक बॉन्डिंग करनी है, आपने बिजनेस का सोचा हुआ है, बट लेकिन इट्स लाइक आप बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से चीज़ों में चलना चाहते हो, बहुत जल्दबाजी में आप कोई भी फैसला नहीं लेते मुझे दिखाई दे रहे हो। तो यू जस्ट कहीं ना कहीं पुरानी मेमोरीज़ को याद करोगे, कुछ चीज़ों को, बट हाँ आपको ऐसा लग रहा है कि फ्रेंडशिप तक की चीज़ें सही हैं, आप इनको उस नज़र से नहीं देख रहे हो। और ना मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, जो कार्ड्स बता रहे हैं वो ये भी है कि ये आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बड़ी मुश्किल से अपनी लाइफ में ना कुछ सेट किया है लिब्रा, लाइक आपने अपने कुछ प्रिंसिपल्स सेट करे हैं अपने लाइफ में, विच इज़ वेरी गुड। आपने अपने लिए कुछ किया है, दैट इज़ लाइक गुड। बट आप अब उस जो आपने जो चीज़ें सेट करी है ना, उसमें आप कुछ भी गैप्स नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते कि कुछ गड़बड़ हो उस रिलेशनशिप आपके वर्क लाइफ में। तो वर्क लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग अभी मैरिड हैं लिब्रा, मैरिड लोगों के लिए देख लेते हैं कि व्हाट आर द मैसेजेस। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। You're healing from a past relationship. कोई पास्ट रिलेशनशिप से आप हील हो रहे हो। ओके, आप पास्ट की चीज़ों से यू आर बिकमिंग वाइज़र। ओके, जैसे कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, उस चीज़ पे आपका फोकस तो है, बट लेकिन आप हील हो रहे हो, सिचुएशन को हीलिंग तरीके से देखना चाहते हो। आप चाहते हो कि इस चीज़ में जीत आप ही की हो। ऑफ कोर्स आप चाहते हो कि आपके जो पार्टनर है आपकी रिस्पेक्ट करें, एक पैशन कहीं ना कहीं आप चाहते हो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। हालांकि आप बहुत टायर्ड हो गए हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, बट चीज़ों को हील करने की आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो अपने पार्टनर के साथ। और अगर आपकी बात हम पार्टनर की करें तो पार्टनर भी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को हील करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या रहता है इस महीने में। आपके लिए गाइडेंस है, डोंट ओनली ड्रीम, फोकस ऑन योर गोल्स। तो आपको बोला जा रहा है अपनी चीज़ों पे फोकस करिए, अपने काम पे फोकस करिए। अभी इस टाइम में आपके लिए फोकस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है। ओके, इस पूरे महीने में, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ आपके डिसीजन जो इमेच्योर तरीके से आप लेते हो, वहाँ पे भी सीखने वाली बात है। देखो, सीखने का ना कोई उम्र नहीं होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई कभी भी सीख सकता है। तो अभी उस चीज़ को लेकर ही अगर आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ते हो या करते हो तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव माना जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से लीजिए और सीखने की कोशिश करिए कि इस महीने में आप क्या क्या सीख सकते हो, आप क्या क्या हील कर सकते हो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। आई होप आपको मेरी ये मंथली रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।